राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास व्यतीत किया था। अपने इस वनवास के दौरान प्रभु ने कई मन लुभावनी लीलाएं की जो सच्चे भक्तों के नेत्रों में अश्रुधाराएं बहा देते हैं। अंत में भगवान ने श्रीलंका के राजा रावण का वध कर माता सीता को वहां से लाते हैं। ये सभी बातें सभी को पता है, परंतु बहुत कम ही व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि अयोध्या से श्रीलंका की यात्रा के दौरान भगवान राम किन विशेष जगहों से होकर के गुजरे थे। इसलिए मित्रों, आप सभी अंत तक बने रहें। आज की वीडियो में मैं कुछ विशेष स्थानों का उल्लेख करूंगा। तमसा नदी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता जी सहित इस नदी को पार किया था। भगवान द्वारा इस नदी को पार करने के कारण यह नदी सभी के लिए सम्मानित है। श्रृंगवेरपुर धाम। भगवान राम के चरण कमलों से पावन हुआ यह धाम प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रामायण काल में यहीं पर निषाद राज गुह का राज्य हुआ करता था। इसी स्थान पर प्रभु ने केवट से गंगा नदी पार कराने को कहा था। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। कुरई गांव। जब भगवान राम ने श्रृंगवेरपुर से गंगा नदी को पार किया तो प्रभु सबसे पहले कुरई गांव आए थे। यहाँ पर प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता ने विश्राम किया था। प्रयागराज। कुरई गांव में विश्राम करने के पश्चात भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी वहां से चलकर प्रयागराज में आते हैं। अतः प्रयागराज केवल संगम और कुंभ मेले के अलावा स्वयं भगवान के आगमन के कारण भी पावन तीर्थ है। चित्रकूट धाम। प्रभु राम प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार करके चित्रकूट पहुंचते हैं। जब प्रभु चित्रकूट में थे तब उस समय प्रभु श्री राम के भाई भरत जी अयोध्या से अपनी सेना सहित उन्हें मनाने चित्रकूट धाम में आते हैं। जब भगवान राम चित्रकूट में थे तो उसी समय उनके वियोग में पिता दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग किया था। भरत जी यहीं से प्रभु राम की चरण पादुका को अपने सिर पर रख कर ले जाते हैं और सिंहासन पर चरण पादुका को रख करके अयोध्या पे राज करते हैं। सतना। चित्रकूट जो कि मध्य प्रदेश में है, इसके पास ही सतना नाम का एक स्थान है जहाँ पे रामायण काल में अत्रि ऋषि का आश्रम था। माता अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहते थे। भगवान राम यहाँ आकर उनसे मिलते हैं और सतना में ही एक स्थान पर रुकते हैं जिसे वर्तमान में रामवन के नाम से जाना जाता है। दंडकारण्य। चित्रकूट से प्रस्थान करने के पश्चात प्रभु राम दंडकारण्य नाम के वन में चले जाते हैं। उस समय के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य वन था। स्थानीय मान्यता के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। पूरी दुनिया में जटायु जी का एकमात्र मंदिर यही है। इसी दंडकारण्य का हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। प्रभु राम अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इसी भद्रगिरी पर्वत पर बिताते हैं। पंचवटी नासिक। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में ठहरने के पश्चात प्रभु राम अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाते हैं। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है जो कि गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं इसी स्थान पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। प्रभु राम एवं लक्ष्मण जी ने यहाँ खर एवं दूषण के साथ युद्ध कर उन असुरों का संहार किया था। इसी क्षेत्र में प्रभु ने मारीच का भी वध किया था। वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। सर्वतीर्थ। यह सर्वतीर्थ नामक स्थान नासिक क्षेत्र से 56 किलोमीटर दूरी पर ताकेड़ गांव में है। जटायु की मृत्यु इसी स्थान पर हुई थी। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मरणासन जटायु ने प्रभु की गोद में लेटे हुए माता सीता के बारे में बताया था। राम जी ने यहीं पर जटायु का अंतिम संस्कार किया था और पिता एवं जटायु का श्राद्ध तर्पण भी यहीं किया था। इसी तीर्थ में लक्ष्मण जी ने माता सीता के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी। पर्णशाला। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्मान जिले के भद्राचलम में स्थित है। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहते हैं कि यही वह स्थान है जहां से माता सीता का हरण हुआ था। कुछ का यह भी मानना है कि इसी स्थान पर रावण ने अपना पुष्पक विमान उतारा था। इस स्थान पर प्रभु राम और माता सीता का एक प्राचीन मंदिर भी है। तुंगभद्रा। सर्वतीर्थ और पर्णशाला से निकलने के बाद प्रभु राम और लक्ष्मण जी माता सीता को खोजते हुए तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में आ गए थे। तुंगभद्रा और कावेरी नदी क्षेत्रों में अनेक स्थलों पर प्रभु राम माता सीता की खोज में भटकते हैं।
सबरी का आश्रम। जटायु से मिलने के बाद प्रभु श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचते हैं। यहाँ की यात्रा के दौरान प्रभु पंपा नदी के पास माता सबरी के आश्रम में जाते हैं। आज यह स्थान केरल में है। पंपा तुंगभद्रा नदी का ही पुराना नाम है। यहाँ प्रभु राम माता शबरी के जूठे बेर खाते हैं और उन्हें नवदा भक्ति का ज्ञान प्रदान करते हैं। ऋष्यमुख पर्वत। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करके जब भगवान राम और लक्ष्मण जी ऋष्यमुख पर्वत पहुंचते हैं तो वहां उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव जी से होती है। यहीं पर प्रभु राम आकाश से गिरे हुए माता सीता के आभूषणों को देखते हैं और दुष्ट बाली का वध भी करते हैं। ऋष्यमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। ऋष्यमुख पर्वत और किष्किंधा दोनों ही कर्नाटक के हम्पी जिला के बेल्लरी में स्थित है। यही पास में एक पहाड़ी मतंग पर्वत है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था जो कि हनुमान जी के गुरु थे। कोडिकरई। अपने प्रिय भक्त हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद प्रभु राम वानर और रीछों की सेना का गठन करते हैं। कोडिकरई तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। यहीं पर प्रभु राम की सेना ने पड़ाव डाला था और प्रभु राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित करके साथ में विचार विमर्श भी किया था। लेकिन जब सर्वेक्षण के बाद प्रभु राम की सेना ने जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है, तब प्रभु राम की सेना रामेश्वरम के लिए कूच करती है। रामेश्वरम। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने लंका पे चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। यहाँ का प्रसिद्ध रामेश्वरम शिवलिंग प्रभु राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। धनुषकोडी। 3 दिन की खोज के पश्चात प्रभु राम की सेना ने लंका तक का पुल बनाने के लिए एक उचित स्थान ढूंढ निकाला जहाँ से लंका तक पुल आसानी से बनाया जा सकता था। यह स्थान धनुषकोडी था। वर्तमान में धनुषकोडी तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से नल नील जो पुल बनाया गया था उसके मार्ग का आकार धनुष जैसा था। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ।